नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आई थिंक अच्छे होंगे। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं एक बहुत ही चर्चित मुद्दा। आपने देखा कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक 9-10 साल की एक छोटी सी बच्ची अपना बैग जलती हुई झोपड़ी से निकालकर बाहर भाग रही है, क्योंकि प्रशासन ने उसके घर को जमींदोज करने के लिए उस पर कार्रवाई की हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपनी बात आप तक रखना चाहते हैं। साथियों, ये जो घटना है ये घटना अंबेडकर नगर की है। और अंबेडकर नगर में जलालपुर तहसील के उरई गांव में जो ग्राम समाज की ज़मीन होती है, उस ग्राम समाज की ज़मीन पर आरोप लगता है कि राम मिलन जी ने कब्जा किया हुआ है। और राम मिलन जी का बेटा जिसका नाम है अखिलेश, और उसकी एक पोती है जिसका नाम है अनन्या। साथियों, लेखपाल घनश्याम वर्मा जी ने कहीं ना कहीं अतिक्रमण पर जो है कार्रवाई कराने का आदेश एसडीएम साहब के साथ लिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने अतिक्रमण किया। प्रशासन ने यहाँ अतिक्रमण का कार्य किया, अतिक्रमण हटाने का कार्य किया। साथियों, प्रश्न ये है कि जो वो बेटी है, छोटी सी बच्ची है, उसका शिक्षा के प्रति कितना प्रेम है। वो छोटी सी बच्ची जैसे ही अपने बैग को उठाती है और किस तरह से अपने सीने से लगा लेती है, तो उससे पता चलता है कि उस बच्ची को, हमारे देश की बच्ची को शिक्षा से बहुत गहरा प्रेम है। और कहीं ना कहीं बच्चों से मोहब्बत करते थे जवाहरलाल नेहरू। पूरा विश्व जानता है जवाहरलाल नेहरू जी को, स्वर्गीय जो हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं मौजूदा सरकार के कार्यों की, मौजूदा सरकार की उस नीति की जिसने बच्चों के लिए बहुत सारे काम तो किए और वो ज़मीन पर कितने खरे उतरे, उस संदर्भ में हम बात करेंगे। एक योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू करी थी जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है हरियाणा के पानीपत में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना के बारे में डिस्कस किया। चलेंगे अभी, ठीक है? तो तुम देख लो, वीडियो देख लो। तो हरियाणा के पानीपत में पहली बार देश के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक ने एक बहुत अच्छी योजना हमारे देश को समर्पित की जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। साथियों, इस योजना ने बहुत ही मज़ेदार तरीके से सेक्स रेशियो कंट्रोल किया। हाँ जी साथियों, बहुत अच्छा यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिला। लिंगानुपात में बढ़ोतरी हुई। शुरुआत में इस योजना को 100 शहरों में प्रोजेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में पूरे देश के 640 जिलों में इस योजना ने महत्वपूर्ण कार्य किए, बेहतरीन काम किए, बहुत अच्छे से सक्रिय हो गई 640
जिलों में। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी अच्छी योजना दी। इस योजना से 91.2% से बढ़कर के 96.5% तक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया, बच्चों ने एडमिशन लिया। शुरुआती स्तर पे तो बच्चों ने एडमिशन लिया, लेकिन बाद में ड्रॉप आउटर्स की संख्या बढ़ गई। साथियों, आम आदमी पार्टी हमेशा से ही मांग करती रही है कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी को शिक्षा पर बजट 25% से अधिक करना होगा। यदि हमें चीन और अमेरिका जैसी विश्व शक्तियों के अगेंस्ट लड़ना है तो हमें अपना बजट बढ़ाना होगा। साथियों, ग्रॉक के सोर्स से पता चला है कि अभी 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और 30% से अधिक स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें शौचालय नहीं हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आप अच्छी अच्छी नीतियां ला सकते हैं तो क्या आप शौचालय नहीं बनवा सकते। साथियों, जो बजट दिया गया है वह पूरा बजट भी ये खर्च नहीं कर पाए इनके नेता। केवल 70% ही बजट खर्च हुआ है। अगर हम अरविंद केजरीवाल जी और नरेंद्र मोदी जी की छवि को एक साथ रखकर दोनों में हम ये देखें कि क्या तुलनात्मक तरीका है कार्य करने का, तो साथियों, आम आदमी पार्टी ने शिक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया है। आम आदमी पार्टी अपने संपूर्ण बजट का 25% शिक्षा पर खर्च करती है। इस हिसाब से 2022-23 की जो ईयर थी उसमें 20,000 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए गए, जो संपूर्ण देशों से अधिक था, जो पूरे देश से अधिक था। ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ था। हैप्पीनेस करिकुलम के द्वारा जहां बच्चों को उनका शिक्षा का स्तर सुधारा गया, 2015 से लेकर 2023 तक 1,000 से अधिक कक्ष का निर्माण किया गया। 2022 से 2023 में 18 लाख बच्चे पढ़ रहे थे। बोर्ड की क्लासों में साथियों 88% से रिजल्ट की बढ़ोतरी हुई और 98% तक रिजल्ट गया है। साथियों, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए IIM भेजा गया या फिर विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। ये सारे के सारे कार्य देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के राज्यों में देखने को नहीं मिले। कहीं भी साथियों बीजेपी के शासित राज्य में ना ही शिक्षकों को किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, ना ही विदेश भेजा गया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के चेहरों पर हमेशा कभी कभी कमियां देखने को मिली हैं। एक एक्ट है साथियों जिसके बारे में आप जानते होंगे, जिसका नाम है पोस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। यानी कि ये पोस्को एक्ट भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं पर लगा है। सबसे पहले हम बात दिलाऊंगा आइसक्रीम, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुलदीप सिंह सेंगर जी, जो कि उन्नाव के रेपिस्ट हैं। इन्हें 2019 से बाद आजीवन कारावास की सजा हुई है। मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पोस्को एक्ट के अंतर्गत जितने भी
लीडर हों, किसी भी राजनीतिक दल के हों, उन्हें कहीं ना कहीं इसी तरह की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। दूसरे हैं स्वामी चिन्मयानंद जी, जो कि 2019 में इन पर मामला दर्ज हुआ था, जो शाहजहांपुर के हैं। साथियों, और भी अब ऐसा स्पेशली आम आदमी पार्टी में देखने को नहीं मिलता है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ा अंतर है कि बीजेपी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बजट में पीछे है, वहीं आम आदमी पार्टी प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बजट में आगे है। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलने की जो कवायद आम आदमी पार्टी ने शुरू की, 533 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खोले, 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने पंजाब में खोले। उन्होंने अस्पतालों के बेड बढ़ाए और कोरोना के टाइम पर भी एक बेहतरीन ऐसा मॉडल दिया स्वास्थ्य का जो पूरे वर्ल्ड में नहीं था। वहीं बीजेपी के पास स्वास्थ्य को लेकर के कोई मजबूत स्कीम नहीं है, कोई ऐसी योजना नहीं है। ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के समय में जो मरीज होते हैं वो सड़कों पर ही दम तोड़ देते हैं। वहीं दूसरी जगह आम आदमी पार्टी हर गली में मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी हमेशा ही मुफ्त सुविधाओं को कोसती रहती है। वहीं आम आदमी पार्टी जरूरी जो सुविधाएं विधायक एमपी को मिलती हैं, वही सुविधाएं हमारे सामान्य जन को देने का काम करती है, आम आदमी को देने का काम करती है। बीजेपी सरकार के राज्यों में शराब की जो नीतियां हैं उनमें पारदर्शिता की कमी है। साथियों, वहीं आम आदमी पार्टी ने पारदर्शी तरीके से शराब नीतियां बनाई हैं। दिल्ली के अंदर 38 से ज़्यादा फ्लाईओवर बनाए हैं। मोदी जी ने हर घर को पक्की छत देने का वादा किया था, हर घर को पक्का मकान देने का वादा किया था, लेकिन केवल 4,700 मकान ही बनाए, जबकि 40 लाख घर बनाने का वादा किया था। साथियों, बीजेपी वादा करती है लेकिन भूल जाती है। आम आदमी पार्टी जो करती है वो करके दिखाती है। बीजेपी हमेशा ही उधर उधर की बातें करती है। स्थानीय मुद्दों के प्रश्न पूछोगे तो देश की बात करेगी, वहीं आम आदमी पार्टी देश की बात न करके मुद्दे की बात करती है। आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे कि 24 मार्च 2025 तक की स्थिति उन्होंने आपने देखा कि किस तरह से ऑडिट के द्वारा कैग की रिपोर्ट में दिखाया गया, जहां 2002 करोड़ रुपए का घोटाला आम आदमी पार्टी पर लगाया गया। लेकिन साथियों, अरविंद केजरीवाल जी ने वो समझा दिया था कि एक बच्चा है जिसके हमेशा 40 नंबर आते हैं और फिर उसके ऐसा आकलन किया गया कि उसके 80 नंबर आएंगे और बाद में उसके 60 नंबर आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी कि बीजेपी केवल आरोप लगा रही है। उनके शीश महल का जो प्रोजेक्ट रहा है जिस पे बात की गई है, 33 करोड़ रुपए का था, बाद में वो 75 करोड़ रुपए तक पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पे ऐसा नहीं किया था। वो कहीं ना कहीं एक सीएम का आवास है और आज अगर मुख्यमंत्री रहना चाहें तो उसमें रह सकते हैं। बाकी का साथियों, आपको पता है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं और पूरे देश में बड़ी मजबूती से उनकी पार्टी फैल रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पार्टी ने चंदा दो धंधा दो जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। आप सभी से मेरा अनुरोध है, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ें, हमारी पार्टी के साथ जुड़ें। हमारी पार्टी देश की बात तो करती ही है, साथ ही साथ मुद्दे की बात करती है। आप सुन रहे थे राजू यादव, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी ब्रज प्रांत को। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, अशोक कमांडो जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।